दोनों भाई लिपट कर रोते हैं। भैया ये लीला वृंदावन में देख रहे अक्रूर और नंद की, अपने मन की बात अक्रूर जी अपने भाई से कहते हैं। नंद बाबा अक्रूर की बाह पकड़ करके यशोदा मैया के पास, आज मैया यशोदा को प्रणाम करते हैं। अक्रूर कहते भाभी आप खूब जानती हो हम एक अधर्मी के नौकर हैं और उसका शासन बड़ा सख्त है। हम मिलने नहीं आए हैं, हमें भेजा गया है। हम भेजे हुए दूत हैं, कृष्ण और बलराम को बुलाने आए हैं। श्री यज्ञ का अनुष्ठान किया है, कृष्ण और बलराम को बुला रहा है। इतनी बात सुनकर यशोदा मैया को दुख हो गया। बाबा नंद भी रोते हैं और माँ यशोदा रोने लगी। भगवान कन्हैया तब तक पास में आए। भगवान कन्हैया आए, बाबा कहते हैं अपने भाई अक्रूर से, भैया मुझे ले चलो। और यशोदा को ले चलो, लेकिन कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा मत ले जाओ। अक्रूर कहने लगे भाभी बात बिल्कुल सत्य है आपकी, जो कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे तो हमारे प्राण जाएंगे। ये प्राणों की बाजी है। भगवान कन्हैया मुस्कुराए, बहाना मिल गया। कहने लगे बाबा अरे मेहमानी जाने में संकोच क्या है, मामा जी बुला रहे हैं तो हम लोग चलने को तैयार हैं। उसी समय मनसुखा दामा ग्वाल आ गए। सभी लोगों ने मन को बढ़ाने की चर्चा की। अरे कन्हैया अकेला नहीं जाएगा, हम भी चलेंगे। सब ग्वाल कहने लगे हम भी चलेंगे। बाबा तुम कन्हैया के बारे में नहीं जानते, मैं लोग हमेशा साथ रहता हूँ, खूब जानता हूँ। मेरा कन्हैया कोई साधारण नहीं है, कंस कुछ नहीं कर पाएगा। सभी लोग चलेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। सभी ग्वाल तैयार हो गए। धीरे धीरे खबर वृंदावन में फैल गई कि कृष्ण और बलराम आज वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। अब पूछो वृंदावन की क्या हालत है, क्या हालत है। एक नहीं सारा वृंदावन चिल्लाना शुरू कर दिया। सारी बालाएं गोपिकाएं भगवान के आगे खड़ी हैं। कन्हैया पहले मुझे मार दो, इसके बाद जाओ, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। गोपिकाएं चिल्ला रही हैं, वृंदावन रोने लगा। अरे विपिन बिहारी कहाँ जा रहे हो, गोवर्धन पहाड़ रोने लगा। अरे गिरवरधारी हमें छोड़े कहाँ जा रहे हो, गौएं चिल्लाने लगी। अरे गोपाल कहाँ जा रहे हो, गौएं बछड़े पशु पंछी गोवर्धन वृंदावन गोपिकाएं सब त्राहि वृंदावन में। भगवान कन्हैया बेदर्दी हो गए। चलने के समय मैया यशोदा से कहे मां आज सुन लो, आज आपका वरदान पूरा हो गया। आज 11 वर्ष हो गए आपके पास। अब जो हमारी माँ है वो भी कठिन कारावास में पड़ी है। आज शाम बोले कि मां हम तुम्हारे हैं और तुम हमारी हो। जब याद करोगी तो मोहन तुम्हारे चरणों की सेवा में हाजिर है। लेकिन मां मेरी मां देवकी और बसदेव मेरे इंतजार में कठिन कारावास में पड़े। मां आज्ञा दे दो, आशीर्वाद दो लाल को अपने। अब वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना। आज यशोदा को पता चला कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। पुत्र
पुत्र नहीं है, लेकिन महिमा इतनी है यशोदा बिना कन्हैया के जीवित नहीं रह सकते। 3 दिन का वादा करके भगवान कन्हैया आए। मां आज के तीसरे दिन फिर आ जाए, बहाना किए और बाबा साथ में, बाबा साथ में नंद जी महाराज सभी ग्वाल कृष्ण बलराम के साथ रथ पर सवार हो गए। वृंदावन से अब मथुरा की ओर आते ही मथुरा के किनारे निकट एक बगीचा है, उसी बगीचे में कन्हैया उतर जाए। मथुरा जी के निकट जब पहुंचे श्री बलराम, एक बगीचे में वही बाण बैठा, वही बाण अब तो भगवान श्याम